आपके लिए लेकर के आए हैं एनडीए 2024 का फर्स्ट एनडीए। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक एनडीए टेस्ट कोर्स डिजाइन किया है आईडी क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी। मेरा नाम सुष्पेंद्र सिंह शेखावत है और मैं आपको एनडीए का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है फर्स्ट बात सुनी। मेरा नाम है आर्य भारद्वाज, मैं आपकी एनडीए की क्लासेस में पता कर देंगे आप। एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। तो मैंने लिखा ही इज ब्रेव बॉय, एक सेंटेंस लिखा ही इज ब्रेव बॉय। मैं पूछूं ही इज वॉट, तो आपको आप ये बात पता है कि वॉट और हुम का जो आंसर करता है वो क्या होता है। वॉट और हुम का जो आंसर करेगा ना वो कहलाता है आपका क्या, नाउन। क्या आएगा वो, नाउन। और नाउन के बारे में बताया कैसा बॉय वो, ब्रेव। तो ब्रेव क्या हो गया यहाँ पर इसका, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी कौन सा एडजेक्टिव है, ये जो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है वो कहलाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा है, एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है। अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, मैंने आपको बताया होगा कि अगर कोई भी नाउन यहाँ लिखा मिले उससे पहले अगर एडजेक्टिव लिखा मिले तो इस नाउन के अकॉर्डिंग, अगर मान लो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप इससे पहले ए और एन का यूज करते हैं इधर। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव आएगा, लेकिन अब ए और एन का यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन लिखा लाते हैं तो भी एडजेक्टिव तो आएगा, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। ये पहले ही बताया हुआ है मैंने। तो बताओ ही इज़ अ ब्रेव बॉय, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस ब्रेव के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, यहाँ पर ए आएगा। क्लियर। ए क्यों लिखा है, क्योंकि बे का साउंड आ रहा है इसमें, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए भी है। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता ही इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, अब बताओ आप, ही इज डैश वॉट बॉय, तो बॉय यहाँ पर क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कैसा बॉय, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ए आएगा, एन आएगा, अब यहाँ एन आएगा। ये कंसेप्ट आ गया कि समझ क्या है कंसेप्ट इसके पीछे का। अरे ये कंसेप्ट समझ में आगे क्या है। अब आप यहाँ देखो, एंटीक डायमंड नेकलेस, नेकलेस कैसा, नेकलेस अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा नेकलेस, एंटीक डायमंड, एंटीक डायमंड नेकलेस है ये। तो ये क्या बन गया इसका आगे का, ये हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया तो बताओ यहाँ ए आएगा, एन आएगा। अच्छा ए क्यों नहीं आया, आना तो ए एन में से कुछ चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा साउंड है, वाउल साउंड, वाउल है तो ए नहीं, क्या आएगा, एन, यानी यहाँ पर गलती इसमें है। ये कंसेप्ट उतार लो, क्या है इसका, ये कंसेप्ट को लिख लो एक बार, फिर मैं इसके बारे में एक और चीज़ बताऊंगा, पहले ये कंसेप्ट लिखूं। जैसे मान लो मैंने लिखा ही हैज़ एन एक्सपेंसिव ज्वेलरी, तो बताओ ये सही है गलत है, ही हैज़ व्हाट, ज्वेलरी, ठीक है ना, कैसी ज्वेलरी, एक्सपेंसिव, ये एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ ए आएगा एन आएगा, एन आएगा, लेकिन बता दें गलत है। क्यों गलत है, ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए एन नहीं आएगा, ए और एन का यूज नहीं होता। उतारो एक बार इसे, क्लियर है कि ये कंसेप्ट लिख लिया सबने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी डे आई गो टू स्कूल इन अ बस बट टूडे आई वेंट बाय फुट बिकॉज द बस ऑपरेटर्स आर ऑन स्ट्राइक। पहले बात बताओ कि मैंने आपको ऐसे वर्ड्स लिखाए क्या, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, ये किसको दिखाते हैं ये बताओ पहले तो, ये वर्ड्स किसको दिखाते हैं, ये एवरी संडे वगैरह ये बताते हैं किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। कौन से टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी या तो V1 आता है या फिर V1 के साथ में S या ES आता है। तो आपने देखा आई गो टू स्कूल, ये तो सही लिखा है, फर्स्ट फॉर्म है, इन अ बस, बट टुडे आई वेंट बाय फुट, बाय फुट। देखो बाई जो है ना, बाई, बाई का यूज करते हैं हम मीन्स ऑफ ट्रेवल के लिए, किसके लिए, मीन्स ऑफ ट्रेवल। क्या होता है मीन्स, साधन, जो भी साधन है उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, बाई का। जैसे डायरेक्ट कुछ भी लिखा हो, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, ठीक है ना, बाई ट्रक, बाई एरोप्लेन, ठीक है ना, बाई शिप, तो इन सब के लिए हम किसका यूज करेंगे, बाई का। लेकिन ध्यान रखना जब भी फुट की बात होती है तो फुट के लिए बाई फुट लिखना पूरी तरीके से गलत है, बाई फुट नहीं होता, क्योंकि क्या होगा, ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब क्या होता है, पैदल, ऑन फुट का मतलब क्या होता है, पैदल, तो ये बाई फुट लिखना गलत है, सॉरी ये फुट तो सही है, बाई लिखना गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ऑन फुट, यानी गलती कहाँ पर है, यहाँ पे गलती है। अच्छा लेकिन मान लो एक ये बात तो आपको आती होगी इतना तो, लेकिन एक बात और है इसमें, क्या कि मीन्स ऑफ ट्रेवल से पहले, मीन्स ऑफ ट्रेवल से पहले क्या आ जाए, कोई भी आर्टिकल आ जाए ए एन दा में से, कोई भी आर्टिकल आ जाए तो हम इन लगाते हैं या ऑन लगाते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि इन और ऑन का यूज होता है। वो कहाँ होगा देखो, एक बार इतना लिखो फिर मैं इसको बताता हूँ इन और ऑन कहाँ आना होता है। फिर मैं कल प्रपोजिशन की एरर करवाऊंगा, पूरा प्रपोजिशन, ठीक है ना, जितने भी प्रपोजिशन से एरर्स बन सकती हैं सारी। लिख लिया अब तक, लिख लिया तुमने, लिखो लिखो, एक कंसेप्ट लिख लेना ये सारे, ठीक है ना, क्या कंसेप्ट है इनके पीछे, हो गया। देखो अब इन और ऑन कहाँ यूज होते हैं, देखो अगर आपका कौन सा है, हैवी व्हीकल मोटर है, कैसा हैवी व्हीकल है, तो हैवी व्हीकल से पहले क्या लिखा मिले, ए एन द, तो ध्यान रखना उसके लिए हम ऑन लगाते हैं, जैसे ऑन द ट्रेन, ऑन द बस, ठीक है ना, ऑन द एरोप्लेन, ऑन द ट्रक, इन सब के लिए ऑन का यूज होगा, ठीक है ना, आर्टिकल लग जाए तो।
कोई भी आर्टिकल, वैसे बिना आर्टिकल के तो बाई लगेगा, अगर आर्टिकल लगा दिया तो ऑन लगेगा। और इन कहाँ लगता है? इन लगाते हो आप कब? ए एन द लिखा मिले, और लिखा मिले कौन सा? लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल के लिए आप क्या लगाते हैं? इन। जैसे इन द बस, सॉरी इन द जीप, इन द कार, इस टाइप से ध्यान रखिए। तो इन कहाँ आता है, ऑन कहाँ आता है, बाई कहाँ आता है, पता लग गया तीनों का। उतारो इसको, और डायरेक्ट आएगा तो क्या लगाते हैं हम? अब ये बैक नहीं होगा वापस। लाइट मोटर व्हीकल, क्योंकि ये व्हीकल मीन्स ऑफ ट्रेवल नहीं है। अरे आपके ये जो फुट है वो मीन्स ऑफ ट्रेवल है क्या? मीन्स ऑफ ट्रेवल है फुट। जय हो। आपको क्या भगवान ने जो पैर दिए वो यात्रा करने के लिए दिए क्या? कि आप यहाँ जयपुर से बॉम्बे जाएंगे पैदल, इससे जाओ 11 नंबर बस से। मीन्स ऑफ ट्रेवल नहीं है, आपके डेली यूजेस के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए। ऐसे थोड़ी ना आप इनको लेके चल गए दिल्ली, चले गए, चलो चलते हैं बस, पहले के लोग चले जाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑन आएगा इसलिए, और मैंने यहाँ लिखा और एरोप्लेन, तो यहाँ क्या आएगा? बाय। इन सब में क्या आएगा? क्यों आ रहा है बाय? क्योंकि डायरेक्ट लिखा हुआ मीन्स ऑफ ट्रेवल। लेकिन बताओ क्या आएगा यहाँ पर? कार से पहले आर्टिकल आया लेकिन छोटा है इसलिए क्या आएगा? इन। बस बड़ा है तो क्या आएगा? ऑन। ट्रेन का भी लिख लेना। जीप छोटी है तो क्या आएगा? इन। इन, ऑन, 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 ऑन। लिख लो अब इनको। तो यहाँ गलती थी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिखा, द आईज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर टू दैट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, उसने कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन कैसे किया? जैसे मान लो मैंने लिखा माई शर्ट बताओ भाई, माई शर्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन यू, मेरी शर्ट तुमसे ज़्यादा महंगी है।
क्या होना चाहिए भाई? अब आप कहोगे सर तुमसे ज़्यादा का मतलब क्या आता है? ये तो कोई सब्जेक्ट, ये कंपैरिजन सिमिलर नहीं हुआ, क्योंकि कंपैरिजन के लिए आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री लगती है और देन लगता है। अगर यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो इधर भी क्या चाहिए हमें? सब्जेक्टिव केस। इधर ऑब्जेक्टिव केस है तो इधर भी ऑब्जेक्टिव केस। इधर पजेसिव केस है तो इधर भी पजेसिव केस। हमने देखा माई साइड पजेसिव केस है, यू तो सब्जेक्टिव केस है ना, या ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू का पजेसिव केस क्या होता है? पहले तो योर बनाओ इसे, तो योर लिखना सही है क्या भाई? मेरी शर्ट तुमसे ज़्यादा अच्छी है, तो इसका मतलब क्या? तुमसे ज़्यादा अच्छी मेरी शर्ट, कोई सेंस है इस बात का? यानी ये भी गलत। आप कह रहे हैं सर योर्स लगा दो, लो योर्स लगा दिया। इसका मतलब ये कि मेरी शर्ट आपकी से ज़्यादा अच्छी है। आपकी से मतलब, तो मैंने शर्ट कहाँ बोला है? मैं तो कह रहा हूँ मेरी शर्ट आपकी से ज़्यादा अच्छी है। आपकी से मतलब क्या होता है बताओ मुझे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो गया? शर्ट कैसे हो गया? मैंने जब लिखा ही नहीं है कुछ, तो ये भी गलत है आपका। अगर आप लिखते हो सर योर शर्ट लिख दो, कई भाई बोलेंगे सर योर शर्ट लिख दो, तो बताओ जब शर्ट तो आपने वहाँ लिख ही रखा है, तो इसको नाउन को दोबारा लिख लोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत है। तो फिर हमने एक तरीका अपनाया कि यू का पहले पोजेशन बनाओ, क्या होगा? योर्स। शर्ट बताओ सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए हम लिखते हैं फिर दैट ऑफ। क्या लिखते हैं? दैट ऑफ योर्स। तो अब बनेगा मेरी शर्ट आपकी शर्ट से ज़्यादा अच्छी है या एक्सपेंसिव है, तो दैट ऑफ योर्स लगाते हैं सिंगुलर के लिए। अगर मान लो यहाँ होता माई जीन्स, जीन्स कैसा है? प्लूरल, तो आप क्या लिखते? दोज ऑफ योर्स। अब आया समझ में क्यों लिखा है यहाँ पर? अरे बोलो, आया है? दोज क्यों लिखा है? अब प्लूरल हो गया, जीन्स के अकॉर्डिंग क्या आता और इसके शर्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है? दैट ऑफ योर्स। तो ये कंसेप्ट पता है कि दैट ऑफ कहाँ लगता है, दोज ऑफ कहाँ लगता है? कंपैरिजन में क्या होगा? कंपैरिजन में अगर सिंगुलर होगा तो दैट ऑफ, अगर प्लूरल होगा तो दोज ऑफ। पर ये उतारो, फिर मैं इसमें और घुमाता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन, उतारो एक बार। अरे उतारो सारे, ये उतार लो, पता ही नहीं लगेगा नहीं कहाँ आया है, कैसे आया है। क्या एस? एस सी का मतलब सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? आई का मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। पॉजेसिव केस दो होते हैं, एक तो एडजेक्टिव जैसे माय, माइन। अस का क्या होगा? आर, आर्स। यू का योर, योर्स। हिम का हिज, ये भी हिज। हर का ये हर ही रहता है, ये हर्स हो जाएगा। ये इट्स का इट्स, ये भी इट्स। ये देयर और ये देयर्स। ये सारे केस होते हैं सारे, ठीक है ना? ये लिख लिया यहाँ तक। चलो अब देखो इसमें और क्या। अब मान लो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, ये लिखना सही है कंपैरिजन देखने के बाद। माई जीन्स इज मोर कंफर्टेबल देन नेहा। कि मेरी जीन्स नेहा से ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं क्या नेहा को पहन के सो रहा हूँ क्या? बताओ भाई, ये कंपैरिजन सही है क्या? ये तो बहुत तबाही हो रखी है सेंटेंस में, ठीक है ना? तो अब इस पहली बात तो नेहा के लिए मुझे पोजेशन लिखना पड़ेगा, और नाउन का पोजेशन लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? नेहाज। क्या लिखना पड़ेगा? नेहाज। ये तो पोजेशन हो गया। अब जीन्स की बात है तो जीन्स प्लूरल है, अब प्लूरल के लिए आप क्या लिखोगे? दैट ऑफ या दोज ऑफ? दोज ऑफ नेहाज। अब एक बात ढंग से सुनना भाई, लेकिन दोज ऑफ नेहाज का मतलब क्या हो गया कि नेहा के पास बहुत सारी जीन्स हैं, ठीक है ना?
ये नेहा के पास बहुत सारी जीन्स हैं और उनमें से मैंने किसी एक जीन्स का कंपैरिजन मेरी एक जीन्स से किया है। अगर आप दोज ऑफ नेहाज लिखते हो तो भाई नेहा के पास बहुत सारी जीन्स हैं और उनमें से किसी एक का कंपैरिजन मैंने मेरी जीन्स से किया है। अगर मैं बात करूं कि नेहा के पास एक ही जीन्स होती, मान लो एक ही जीन्स है, तो क्या लिखते? तो फिर लिखते दोज ऑफ नेहा। क्या लिखते? दोज ऑफ नेहा। अब नेहाज नहीं लिख सकते, ये बात भी ध्यान रखना। क्या लिखते? दोज ऑफ नेहा। ये बात समझ में आ गई? आप बताओ, ज़्यादातर लोगों ने क्या रट रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रखा है कहीं पर भी, उनको बस वही पढ़ा रखा है आर्मी के हिसाब से, जीडी के हिसाब से, ऐसे बस ऊपर ऊपर का पढ़ा के छोड़ रखा है। लेकिन ये कभी नहीं बताया कि इस दोज ऑफ नेहाज का मतलब क्या है कि नेहा के पास बहुत सारी जीन्स है, उनमें से किसी एक का कंपैरिजन मैंने उस मेरी एक जीन्स से किया है। लेकिन अगर आप लिखते हो दोज ऑफ नेहा, तो इसका मतलब नेहा के पास क्या है? एक ही जीन्स है और उसका मैंने क्या किया है? मेरी जीन्स से कंपैरिजन किया है। क्लियर ये बात? अब मैं एक क्वेश्चन फिर चेंज करूंगा, एक बार इसको लिखो, एक बार इसको लिखो। ठंडा है क्या? पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ जीन्स बोलते हैं उसको, एक एक जोड़ी को। नहीं तो फिर पेयर्स, मैंने ये बताया है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, आप इसको चाहकर भी सिंगुलर नहीं बना सकते। लेकिन अगर इसका नंबर लिखना पड़े तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ पेयर ऑफ जीन्स। इसका मतलब ये एक जोड़ी हो गई। अगर मान लो दो जोड़ी हैं तो क्या लिखेंगे? टू पेयर्स ऑफ जीन्स। समझ में आ गया? ये प्लूरल हो गया और ये क्या हो गया? सिंगुलर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। अब जिनको पता नहीं होता नहीं बातें, वो कैसे मारेंगे देखना। अब देखना भी मरवाते हैं उनको। जिनको सिर्फ ऊपर का ज्ञान है ना, वो अब यहां देखो। माई फादर अर्न्स मोर देन नेहा। बताओ भाई, माई फादर अर्न्स मोर देन नेहा, क्या गलती है इसमें? माई फादर क्या है पहले तो? सब ये कौन सा केस है? पॉजेसिव केस। ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये सब्जेक्टिव केस है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे पिताजी नेहा से ज़्यादा कमाते हैं? ये कंपैरिजन हो सकता है ना? अरे कमाने के सेंस में तो हो ही सकता है कि मेरे पिताजी नेहा से ज़्यादा कमाते हैं, तो ये अपने आप में ही क्या है? सही है। लेकिन मान लो आपको ऐसे लिखना है कि नहीं, हमें तो कंपैरिजन कराना है पॉजेसिव केस का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नेहाज, नेहाज, और यहाँ लिख दिया दैट ऑफ, क्योंकि फादर सिंगुलर है। तो इस पता है इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये होता है कि नेहा के बहुत सारे पापा हैं, है ना, और उनमें से किसी एक पापा को उठा लिया और उसका कंपैरिजन मेरे पापा से कर दिया है। तो ये ध्यान रहे भाई, तबाही बहुत भयंकर हो सकती है अगर आपको नहीं पता है तो। इसीलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि जब एक की बात हो, यानी ये तो कंफर्म है ना कि इसका एक ही बाप होगा। अब एक होगा तो आप इसको क्या लिखेंगे? दैट ऑफ नेहा। ये आंसर करेक्ट होगा इसमें, दैट ऑफ नेहा। ये गलत हो गया अब आपका एक आंसर। तो इन बातों का ध्यान रखिए भाई, ठीक है ना? ये आया कि नहीं आया समझ? अरे आ गया क्या ये? चलो चलो एक और देते हैं। कंपैरिजन देखो, मैंने लिखा माय काउ गिव्स मोर मिल्क देन राहुल। बताओ भाई, ये हो सकता है? पॉसिबल है क्या ये हो सकता है कि मेरी गाय राहुल से ज़्यादा, मेरी काव राहुल से ज़्यादा दूध देती है? ये तो नॉनसेंस बात हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? तो ध्यान रखो, आपकी तबाही कंफर्म है अगर आपको नहीं आता है ना चीज़ें। कंपैरिजन अगर ढंग से नहीं किया, आप एक बात हो, आप मेरे बालों का कंपैरिजन आपकी शक्ल से कर सकते हैं क्या? कि सर आपके जैसे आपके बालों से ज़्यादा काल तो हमारी शक्ल है, कर सकते हैं क्या? मैं ऐसे कर सकता हूँ कि तुम्हारी शक्ल से ज़्यादा मेरे जूते अच्छे हैं। अरे कर सकते कैसे कंपैरिजन? कंपैरिजन हमेशा सिमिलर होता है, सिमिलर होता है। इसका मतलब इधर माई काव क्या पॉजेसिव केस है ये, तो इधर भी पॉजेसिव केस लगाना पड़ेगा। तो राहुल की गायों के लिए क्या लगाना पड़ेगा?
राहुल्स। और क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ काउ सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, दैट ऑफ राहुल्स। इसका मतलब भी क्या है, अब इसका मतलब ये कि राहुल के पास बहुत सारी गाय है। अरे हाँ है ना, उनमें से किसी एक गाय का कंपैरिजन मैंने मेरी गाय से किया है। अगर मैं इतना लिख दूं दैट ऑफ राहुल, तो ये सही है गलत है बताओ, ये भी सही है, दैट ऑफ राहुल भी सही है, लेकिन इसका मतलब ये क्या हो गया, राहुल के पास कोई एक ही गाय है जिसका कंपैरिजन मैंने मेरी गाय से किया है। आगे के बाद समझ में ये, तो ध्यान रहे भाई, ऐसे ध्यान रखना है आपको। तब यहाँ बात, सॉरी, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ लिखा है द आईज ऑफ एन ऑक्टोपस। आईज कैसी है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। अरे मूर्खो, सिंगुलर कैसे हो सकते हैं आईज, एक आंख के हो क्या तुम, दोनों सिमिलर है या फिर अलग अलग है, एक आंख तो इतनी मोटी है एक छोटी सी है। मैंने बताया ना सिमिलर पार्ट्स जो होते हैं, बताया होगा ना, सिमिलर पार्ट्स ये होते हैं तो दोनों बराबर ही हैं, ठीक है ना, ये प्लूरल है। तो यहाँ लिखा है दैट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो दैट ऑफ आएगा, दोज ऑफ आएगा, दोज ऑफ, क्या आएगा यहाँ पर, दोज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। गलती यहाँ पे थी, अब शायद समझ में आ गया हो तुम्हें कैसे आया है भाई, ठीक है आगे समझिए। तो ध्यान रखना कंपैरिजन में ऐसे भी गड़बड़ होती है। नेक्स्ट, एज ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज लाइक्ड बाय ऑल। देखो एक मैंने कल ही बताया शायद आपको ये, कि आपके सामने कभी एज लिखा मिल जाए, चलो इसको छोड़ो, पहले ये बताओ कि अगर मैं ऐसे लिखूं, मैंने आपसे पूछा हु किल्ड रावणा। पहले मेरे से बचपन में किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर बताओ हु किल्ड रावणा, मतलब सॉरी टीचर ने किसी ने पूछा हु किल्ड रावणा, तो मैं पहले पता है कैसे आंसर कर दिया था, मैंने लिखा आंसर बिकॉज रावणा abducted सीता, कि रावण ने किसको अब्डक्ट किया था, सीता को, अपहरण कर लिया था उसका। तो सर ने यहाँ पे काट दिया, से बोले गलत आंसर, 0 मार्क्स। क्यों भाई, मैंने बोला इसमें क्या गलती, यही तो सही तो है ये, बोले ये तो सही है, लेकिन आप आंसर में डायरेक्ट क्या लिख रहे हो, ये रीजन, क्या लिख रहे हो डायरेक्ट यहाँ पर, रीजन। और अगर आपने डायरेक्ट रीजन लिख दिया तो इसकी स्टेटमेंट कहाँ है भाई, इसकी स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी ना, बिना स्टेटमेंट के आप रीजन लिख सकते हो क्या। तो फिर मैंने कहा सर किस में क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे लिखना था रामा किल्ड रावणा, फिर आप बिकॉज लिख के लिखो। तो मैं समझ गया कि पहले क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट, उसके बाद रीजन आना चाहिए। लेकिन आप एक बार मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको रीऑर्गेनाइज करूँगा, रीऑर्गेनाइज मतलब ऐसे आगे लेके जाऊँगा, तो ये आगे चला जाएगा, ये पीछे आएगा, अरे हाँ है ना, तो इसको बोलते हैं हम रीऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन। और रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप इस 2 सेंटेंस को, इसको आगे लेके जाते हो, इसको बाद में लेके आते हो, तो इन दोनों को लिखने के लिए आप सिर्फ इसको स्प्लिट करते हो। देखो आपको लिखा मिलेगा बीच में क्या, बिकॉज, हो सकता है आपको लिखा मिले एज, लिखा मिले, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ लिखा मिलेगा आपको देयरफॉर, सो, हैंस, देन, ठीक है ना, इस टाइप का, एंड, इस टाइप के वर्ड्स लिखे मिलेंगे, ये सारे गलत हैं। जब रीऑर्गेनाइज हो गया ना तो सिर्फ एक कॉमा लगाना है आपको, क्या लगाना है, सिर्फ एक कॉमा, रीऑर्गेनाइज होने पर कॉमा लगेगा। अब ये बिकॉज वाला आगे चला गया और मान लो ये वाला पीछे आ गया ऐसे, तो आप इन दोनों को स्प्लिट तो करेंगे, तो स्प्लिट करने के लिए ऐसे लिखा जाएगा इसको, बिकॉज रावणा abducted सीता, फिर मैं यहाँ एज या सिंस नहीं लगा सकता, आप कॉमा लगा के क्या लिख दो, रामा किल्ड रावणा। समझ गए क्या रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये कॉमा से स्प्लिट किया, बीच में कुछ नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कभी भी ऐसा आ जाए तो ये जैसे एज लिखा है ना, एज, ये भी एक रीजन बताता है, यहाँ पे एज क्या बताता है, रीजन। जब इसने रीजन बता दिया तो यहाँ एंड नहीं, क्या आएगा, सिर्फ एक कॉमा। समझ में आया कैसे हुआ है, ये रीऑर्गेनाइज करते टाइम आप कोई भी किसका यूज नहीं करेंगे,
कंजंक्शंस का यूज़ नहीं करते। एक बार लिख लो इसे, फिर मैं इसके एक और क्वेश्चन बताऊंगा इस पे कि कैसे बनता है ये। लिख लो। लिख लिया। अब देखो इसमें क्या बता रहा था मैं आपको कि आपके सामने कभी सेंटेंस की शुरुआत यानी स्टार्टिंग, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर क्या आ जाए, बिकॉज, इफ, व्हेन, एज, सिंस, ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाएं, ठीक है ना। तो इनके बाद में यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में आपको क्या ये लिखा मिले, देन, या लिखा मिले लेटर, या लिखा मिले सो भी आ जाता है इस साइड, या फिर लिखा मिले हैंस, या लिखा मिले एंड, या लिखा मिले देयरफॉर, तो ये सारे गलत हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, कॉमा। स्प्लिट करने के लिए क्या आता है, कॉमा आता है, बाकी सारी चीज़ें गलत होंगी। ये लिख लो, ये लिख लो भाई एक बार। इसलिए यहाँ पर मैंने एंड को गलत माना है और कॉमा लगाया यहाँ पे। लिख लिए, लिखो लिखो। ये समझ में तो आ गया ना कैसे बनता है। हटाऊं इसे, हाँ तो दो बार आ जाता है इसलिए लिखा है इधर तो करेंगे ही स्टार्टिंग में तो। चलो नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन है आपका, 2 वुमेन वर बिटवीन दोज किल्ड इन द फायर दैट ब्रोक आउट एट द होटल। देखो एक बात ध्यान रखना, जो बिटवीन है ना, इस प्रेपोजिशन का हम यूज़ किसके लिए करते हैं, दो के लिए। किसके लिए करते हैं, ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू। और दो से ज़्यादा होते ही हम किसके, दो से अगर मान लो कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, दो से अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो हम किसका यूज़ करते हैं, अमंग। बताया होगा मैंने ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताओ, दोज लिखा है, दो जने कितने संख्या हमें नहीं पता, तो बिटवीन गलत है, क्या आएगा, अमंग आएगा। क्या आएगा, अमंग, ठीक है ना। नेक्स्ट, बोलो। दोज किल्ड इन द फायर मतलब बहुत सारे लोगों में से दो बचे हैं। हाँ हाँ सही है, दोज किल्ड इन द फायर। उसे मुझे नंबर थोड़ी बताया कितने नंबर है। नेक्स्ट लिखा, म्यूजिक इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। म्यूजिक क्या होता है,
म्यूजिक जो होता है आपके इमोशंस को बताने के लिए सही है, मतलब तो ये क्या है यहाँ पर आपको पता होगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम क्या यूज़ नहीं करते, ए एंड द का यूज नहीं करते जनरल सेंस। कब? जब जनरल सेंस हो, जनरल सेंस में हाँ आर्टिकल द का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अगर वो स्पेसिफिक सेंस हो तो। स्पेसिफिक सेंस जैसे मैंने लिखा द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो बताओ ये सही है गलत है? भाई ऑनेस्टी अपने आप में क्या, ईमानदारी, और ये क्या है अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल नहीं आएगा इससे पहले, क्योंकि ये जनरल सेंस है कि ईमानदारी क्या होती है, बेस्ट पॉलिसी है। लेकिन मैंने ऐसे लिखा होता डैश ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह, डैश ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह इज डाउटलेस, भगत सिंह इज डाउटलेस। अब बताइए क्या आएगा, क्योंकि भगत सिंह को स्पेसिफिक बनाया है इसलिए क्या आएगा, द आएगा। समझ रहे हो द कब आता है कब नहीं आता अनकाउंटेबल नाउन के साथ? ये स्पेसिफिक हो गया ना, भगत सिंह की ऑनेस्टी की बात हो रही है। अरे बोल तो दो कुछ तो। जैसे मान लो मैंने लिखा अ गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, अ गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, प्रीसियस मेटल, तो बताओ इसमें गलती है क्या? गलती है, हमें पता है गोल्ड क्या है, प्रीशियस मेटल ही होता है, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है ना गोल्ड तो। लेकिन मैं लिखूं डैश गोल्ड इन हर बैग, डैश गोल्ड इन हर बैग इज बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू काजल। अब बताओ क्या आएगा, अब द आएगा। ये गोल्ड अब इस बैग में जो रखा है वो गोल्ड की बात हो रही है, वो किससे रिलेटेड है, काजल से, स्पेसिफिक है, जनरल सेंस नहीं है, तो आर्टिकल द आएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसे आता है। लेकिन बताओ म्यूजिक तो क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन ही है, और ये जनरल सेंस ही बताया कि म्यूजिक क्या करता है, आपके जो ग्रेट वे है एक्सप्रेस करने का आपके इमोशंस को। तो यहाँ पर ए नहीं, क्या आता है फिर, कुछ नहीं आएगा, आर्टिकल आया समझ में? क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो उतारो इसे। अरे कंसेप्ट लिख लो, नहीं तो फिर कोई नहीं बताने वाला, डायरेक्ट आंसर बताएंगे सब। लिख लिया सबने? They decided to travel in train instead of driving to New Delhi। अभी अभी बताया मैंने, मीन्स ऑफ ट्रेवल के लिए क्या आता है, बाई आता है, ट्रेन इन ट्रेन नहीं, बाई ट्रेन। डायरेक्ट लिखा हुआ ना मीन्स ऑफ ट्रेवल, तो बाई आना चाहिए। आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। अच्छा एक बात हो, लेटली क्या है, लेटली होता है रिसेंटली, लेटली क्या होता है, लेटली होता है रिसेंटली। और एक बात ध्यान रखना, लेटली रिसेंटली कौन से टेंस को बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। किसको बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हैज हैव के साथ में कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म को बताते हैं। लेकिन आप बताओ कि आई हैड अ बैड हैबिट, देखो ध्यान रखना, आई हैव अ गुड हैबिट, तो ए गुड हैबिट होता है, ए बैड हैबिट होता है, ये तो सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लिख देते हैं गुड हैबिट, तो गुड हैबिट नहीं होता, आ गुड हैबिट होता है। बैड हैबिट लिखेगा तो समझना बैड हैबिट। कई बार लिखा होता है इन गुड मूड, तो गुड मूड नहीं होता, इन आ गुड मूड। इन बैड मूड, तो बैड मूड नहीं होता, क्या होता है, इन आ बैड मूड, ठीक है ना। तो ये गुड हैबिट तो सही है, ये बैड हैबिट तो सही है। वेकिंग अप भी सही है। तो लेटली बताओ, ये समय को बता रहा है। एक होता है लेट, लेट होता है आफ्टर द टाइम, आफ्टर द गिवन टाइम, आफ्टर द गिवन टाइम। तो बताओ ये लेट उठता है या फिर रिसेंटली की बात बता रहा है कि अभी भी उठा है,
उसको बैड हैबिट है लेट उठने की या अभी अभी उठने की, लेट उठने की, तो लेटली होगा या लेट होगा ओनली, लेट, ये कई बार आ चुका है यार, अरे ध्यान रखना, उतार लो इसे। लेट समय को बताता है, टाइम को। नेक्स्ट, दिस स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इन 70 लैंग्वेजेस। तो देखो ट्रांसलेटेड के साथ इन नहीं इन टू आता है। क्या होता है ट्रांसलेटेड के साथ? फिक्स प्रपोजिशन है इन टू। किसी चीज़ में कोई चीज़ कन्वर्ट कर देना इन टू होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, माई यंगर डॉटर कानू प्रीफर डार्क चॉकलेट टू योगर्ट। योगर्ट जानते हो, दही को बोलते हैं, दूसरा टाइप का जो मिलावट की दही होता है ना, इसको योगर्ट बोलते हैं। तो बताओ, माई डॉटर, यंगर डॉटर कानू, इस यंगर डॉटर के बारे में लिखा है, कौन है वो? कानू। और कानू कैसी नाउन है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो बताओ सिंगुलर के लिए क्या आता है? V1 या V1 के साथ एस या एस? एस या एस, तो प्रीफर होगा, प्रीफर्स, प्रीफर्स होगा। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि प्रीफर आ जाए, प्रेफरेबल आ जाए, चाहे नेक्स्ट आ जाए, प्रीफर, प्रेफरेबल, नेक्स्ट, एक और वर्ड है फॉरवर्ड, क्या बोलते हैं सर? फॉरवर्ड। आगे वाले को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट को तो बोलते हैं वो फॉरवर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेक्स्ट का मीनिंग देता है जो प्रीफर, प्रेफरेबल, नेक्स्ट, इन सब के साथ टू आता है, ध्यान रखना। कंपैरिजन के लिए टू आता है, कभी भी किसका यूज नहीं होता? देन का यूज नहीं होता। आपको बोला जाएगा आई प्रीफर टी देन कफे, तो आप समझ जाना ये कंपैरिजन किया, प्रीफर के साथ देन नहीं, टू आएगा। एक बात और याद रखें, इन सब के साथ प्रीफर हो चाहे कुछ प्रीफरेबल हो कुछ भी हो, इनके साथ अगर वर्ब लिख दी तो वर्ब के साथ में क्या आता है? आईएनजी फॉर्म आएगी हमेशा, ये भी ध्यान रखना। प्रीफर के बाद में अगर वर्ब लिखी जाएगी तो उसमें कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी। आई प्रीफर स्लीप या फिर स्लीपिंग, क्या आएगा? आई प्रीफर स्लीपिंग, ठीक है ना। चलो, और क्या होता है देखो, और भी इसमें कई सारे वर्ड्स, ऐसे कई सारे वर्ड्स है देखो, जैसे लिखा मिले मान लो आपको, जिस भी शब्द के आगे IOR लिखा मिले तो उसमें भी देन का यूज नहीं करते हम, किसका यूज करते हैं? टू का। जैसे प्रायर, प्रायर और जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, ठीक है ना। इन सब के साथ और भी बहुत सारे ऐसे इंटीरियर, एंटीरियर, सब इनके सब के साथ क्या आता है? देन गलत है, क्या आएगा? टू आएगा। देन गलत है, क्या आएगा? टू। क्लियर? अच्छा बताओ, इनके साथ टू क्यों आता है, देन क्यों नहीं आता? इसका रिप्लाई क्या है? कुछ नहीं है, बताएंगे बाद में। या प्रीफर्स होना चाहिए ये रिप्लाई। जैसे मान लो मैंने लिखा सी इज अ जूनियर ऑफिसर, सी इज अ जूनियर ऑफिसर। मैं पूछूं सी इज व्हाट, तो आप कहेंगे ऑफिसर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर? जूनियर। ये एडजेक्टिव भी है और इसी को हम पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं। जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए ए भी आ गया। लेकिन मान लो मैंने ऐसे लिखा सी इज जूनियर देन, सॉरी, सी इज जूनियर देन आई।
अब आप देखोगे तो यहाँ पर कंपैरिजन किया है, और जूनियर अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री भी होती है, तो देन नहीं इसके साथ क्या आता है वो टू, जूनियर टू, और टू की वजह से आई नहीं, अब मी आना पड़ेगा इसको यहाँ पे, क्योंकि टू एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ है। लेकिन अब यहाँ जूनियर क्या बन गई बताओ, कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर वही जूनियर क्या है, पॉजिटिव डिग्री। जब पॉजिटिव डिग्री इक्वल हो जाए किसके, कंपैरेटिव डिग्री के, तब हम इसके साथ देन का यूज़ नहीं करते, किसका करते हैं फिर, टू का। समझ में आया कब करते टू का यूज़, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी लगा दिया, याद करके लगा दिया। आप इतना ध्यान रखो कि जब पॉजिटिव डिग्री किसके इक्वलेंट हो जाए, कंपैरेटिव डिग्री के, तब हम किसका यूज़ करते हैं, देन का नहीं, टू का यूज़ करते हैं। चलें आगे, देखो, सी इज वेरी गुड इन प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। क्या गलती है, देखो गुड के साथ एक बार ध्यान रखना, एक तो होता है गुड, गुड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है एट, बैड एट, वीक एट, इन सब के साथ क्या आता है, फिक्स प्रपोजिशन एट। तो यहाँ इन नहीं क्या आएगा, एट आएगा। लिख लेना फिक्स प्रपोजिशन है, गुड एट, बी, वीक एट, बी, और ये वीक एट। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस। एक बात ध्यान रखना चाहिए, नेकलेस क्या है यहाँ पर, नाउन, और इससे पहले आ रहा कैसा नेकलेस जो मिस हो गया, मिसिंग, तो ये एडजेक्टिव है। अरे हाँ है ना, लेकिन जब आईएनजी फॉर्म यानी V1 के साथ अगर आईएनजी फॉर्म किसकी तरह काम करे, एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बात ध्यान रखना भाई, इसको जीरंट नहीं बोलेंगे। अगर V1 प्लस आईएनजी किसकी तरह काम करे, ये काम करे नाउन की तरह, तो हम इसे क्या बोलते हैं, जीरंड। क्या बोलते हैं, जीरंड। अगर V1 प्लस आईएनजी काम करे, एक्शन करे, क्या करे, एक्शन, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे, मैंने लिखा आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर, तो बताओ यहाँ पर क्या है, ये आईएनजी फॉर्म, ये रही हेल्पिंग वर्ब, तो ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। अरे हाँ है ना, लेकिन मैं लिखता हूँ स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तो बताओ व्हाट इज अ बैड हैबिट, व्हाट का आंसर दिया आईएनजी ने, तो अब ये क्या बन गया, नाउन बना, नाउन बना तो इसको क्या कहेंगे, जीरंड। और यहाँ पर ये नेकलेस नाउन को बताने के लिए एडजेक्टिव बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आया क्या कुछ समझ में, अरे बोल तो दो। आईएनजी फॉर्म के देख लो 3 रूप हैं। अगर आईएनजी फॉर्म नॉर्मल यूज हो रही है एक्शन वर्ब की तरह, तो ये मेन वर्ब होगी। अगर ये नाउन की तरह यूज किया है, तो ये क्या बनेगा, जीरंड। और अगर ये क्या बन जाए, एडजेक्टिव, तो इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बात क्लियर हो गई कि सबको, ठीक है। टाइम क्या हो गया, बंद कर दिया कि इन्होंने, 48 हुए अभी तो। अरे ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक, अरे बोलो यार, चलें आगे। नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एट सच अ टेस्टी केक। एक बात ध्यान से सुने आप, अब देखो टेंस में आप कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे इस चीज को, कि अगर आपके सामने लिखा मिले इट इज टाइम, अगर आपके सामने लिखा मिले इट इज हाई टाइम, या आपको लिखा मिले इट इज एप्रोप्रिएट टाइम, या लिखा मिले दिस इज इट इज राइट टाइम, या लिखा मिले दिस इज राइट टाइम, या लिखा मिले दिस इज राइट मोमेंट। ऐसा मान लो कुछ भी लिखा मिल रहा है, इट इज राइट टाइम वगैरह, तो बेसिकली ये क्या बताते हैं हमें, अगर इनके बाद सब्जेक्ट लिखा मिल जाए
तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर बी की फॉर्म लिखिए तो क्या लगाते हैं? फिर वर लगाते हैं, सेकंड फॉर्म होती है वर। क्योंकि ये किसको बताते हैं? कहीं ना कहीं इमेजिनेशन को। किसको बताते हैं? इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन को। तो हम क्या लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मान लो इनके साथ क्या लिखा नहीं मिले, सब्जेक्ट ही नहीं मिले, तो हम टू के साथ क्या लगाएंगे? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाते हैं फिर टू के साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मान लो मैंने लिखा इट इज टाइम डैश ही सॉरी इट इज टाइम ही डैश स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अ न्यू बिजनेस। बताइए क्या आएगा? तो आपको पता है इट इस टाइम के बाद सब्जेक्ट लिखा हो तो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टार्टेड। लेकिन मान लो मैंने ऐसे लिखा होता दिस इज राइट, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम डैश स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो अब आप बताओ क्या लगाते हैं? अब कौन नहीं है यहाँ पर? सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ क्या आता? टू स्टार्ट। क्या ये बात समझ में आ गई कि दोनों को? ठीक है ना। अगर मैं लिखता इट इज टाइम यू बी देयर, बताओ यू। अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज, वर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। बताओ क्या आएगा? वर। सेकंड फॉर्म क्या आती है फिर? वर आती है यहाँ पर। यू वर देयर। आया समझ में? ठीक है ना भाई। देखो आपको क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता है आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको वो नहीं आता जो एग्जाम में आता है। ठीक है ना। तो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के ले आऊँगा, और मेरे पास खुद के पास बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आप चला के नहीं लाता क्योंकि सीजीएल लेवल का मेरे को यहाँ कराना नहीं है। आपको एनडीए लेवल का कराना, लेकिन एनडीए में पता होना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है, कैसे आ रहा है, क्या है सीन इसके पीछे। ऐसे रट रटा के तो कुछ नहीं होगा। ये समझ में आ गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे? लेकिन अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं और देखो, एक बार इसको लिख लो, चाहे सेव कर दिया मैंने, देख लेना, इसकी पीडीएफ ले लेना। अब मैं बताता हूँ इसको एक और। ये तो आ गया ना समझ में कि क्या करना है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा लिखा मिल जाए, आपको लिखा मिल जाए इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये लिखा मिल जाए ना, फर्स्ट, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जो भी है, ये सारी की सारी कौन सी डिग्री को बताते हैं? देखो जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री एक सेंस मांगती है अपना। यहाँ पर टेंस कौन सा लेती है सुपरलेटिव डिग्री? हमेशा परफेक्ट टेंस लेती है। कौन सा टेंस लेती है? परफेक्ट टेंस। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा कौन सा टेंस लिखा जाएगा? परफेक्ट टेंस लिखा जाएगा। अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ मान लो प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। यानी हैज हैव के साथ में कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ में पास्ट लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या ये बात मानते हैं आप? भाई कोई भी अगर सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाए तो वो हमेशा कौन सा टेंस लेती है? परफेक्ट टेंस लेती है। लेकिन इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर प्रेजेंट लिखा जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट लिखा जाएगा तो पास्ट परफेक्ट। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा रामायणा, रामायणा इज द बेस्ट एपिक दैट डैश। मैंने ऑप्शन दिया ए, दैट आई भी लिखा है, ठीक है ना। आई हैज सीन, हैव सीन, हैड सीन, विल हैव सीन। तो अब आप बताओ क्या आंसर करेंगे आप? पहले तो ये बताओ ये कौन सी डिग्री है?
सुपरलेटिव डिग्री। दिमाग में एक ही फिट होनी चाहिए कि कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा। लेकिन कौन सा परफेक्ट आएगा, इज किस में आता है, प्रेजेंट में, तो आई के साथ हैज तो आ नहीं सकता, क्या आएगा, आई हैव सीन। ये तो पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, ये दोनों गलत है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट लिखा है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर लिखा होता रामायणा वॉज, तो आंसर क्या होता, हैड सीन। क्या होता फिर, हैड सीन होता। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बताओ कि आप परफेक्ट टेंस में क्यों रख रहे हो सुपरलेटिव डिग्री को, सुपरलेटिव डिग्री को परफेक्ट टेंस में क्यों रखा जा रहा है। वेट अ मिनट, हेलो अजी निकल रहा हूँ 5:10 पे। और ठीक है, इसको बाकी मैं इसको आगे कल बताएं। चलो इस क्वेश्चन को मैं बाकी कल और बताऊंगा अच्छे से। ये समझ में आ गया ना सारा, एक बार उतार लेना इसे। जय हिंद।